महाभारत की कथा में एकलव्य का नाम उन गिने चुने पात्रों में आता है जिनकी कहानी आज भी हर किसी के दिल में जगह बनाए हुए है। एकलव्य जो एक शिकारियों के परिवार से था, उसका जीवन संघर्ष, समर्पण और गुरु शिष्य के रिश्ते के अद्भुत उदाहरण से भरा हुआ था। जब वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया तो उसे उम्मीद थी कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकेगा और एक महान धनुर्धर बनेगा जैसे कि अर्जुन और अन्य पांडव। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया, एकलव्य ने हार मानने का नाम नहीं लिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या एकलव्य की शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जातियों तक ही सीमित था? क्या उसकी मेहनत और समर्पण किसी वर्गीय भेदभाव के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए था? द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से क्यों मना किया, जबकि एकलव्य के पास में हर वो गुण था जो एक महान धनुर्धर बनने के लिए जरूरी था? इस पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि ये घटना उस समय के सामाजिक और जातिवाद से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसने एकलव्य को किसी से कम नहीं किया। वो अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। एकलव्य ने गुरु के बिना गुरु शिष्य के रिश्ते को नया आकार दिया। उसने लकड़ी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को अपना गुरु मानते हुए लगातार अभ्यास किया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि गुरु का रूप केवल शरीर में नहीं होता, बल्कि उसकी शिक्षा और ज्ञान की महिमा भी हमें दिशा दिखा सकती है। एकलव्य ने अपने भीतर छुपे हुए आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को पहचाना और बिना किसी व्यक्ति विशेष के भी महानता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ समय बाद जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य अपनी तीरंदाजी में परफेक्ट हो चुका है और उससे बेहतर हो गया है, तो वो चौंक गए। लेकिन ये चौंकने के बाद में जो कदम उन्होंने उठाया वो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपनी अंगूठे की मांग की, जो उसने अपने गुरु को देना स्वीकार किया। इस घटना ने कई सवाल उठाए। क्या ये सही था कि किसी एक शिष्य को, जो बिना किसी प्रामाणिक शिक्षा के गुरु का आदर करते हुए इतनी कड़ी मेहनत करता रहा, उससे उसका फल छीन लिया गया? क्या गुरु का आदर्श और उसका कर्तव्य केवल शिष्य के ज्ञान को रोकने के लिए था, या उसे अपार सम्मान देना था? एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखना है। यह भी साबित किया कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। यही एकलव्य की सच्ची महानता थी। हालांकि वो शिष्यवत से वंचित हुआ, लेकिन उसने अपनी निष्ठा और समर्पण से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। इस घटना को यदि हम और गहराई से समझें तो यह हमें एक और सीख देता है कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति के निर्णय या अस्वीकार से हार मानकर अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा की उम्मीद की थी, लेकिन उसने दिखाया कि यदि आपका लक्ष्य सच्चा है तो आपको किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाहिए। बशर्ते शर्तें चाहे जैसी हों, अगर आपका उद्देश्य और आत्मविश्वास मजबूत है तो आप कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। दूसरी ओर आचार्य द्रोणाचार्य का निर्णय हमारे लिए कई विचार उत्पन्न करता है। क्या उन्होंने सही किया था? क्या ये निर्णय भावनाओं के आधार पर लिया गया था? क्या उन्हें एकलव्य के समर्पण और निष्ठा को देखकर उसकी मदद करनी चाहिए थी? क्या उनका निर्णय उस समय के सामाजिक और जातिवाद ढांचे को मजबूती देने वाला था? ये घटना ये हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसकी गहराई समझ लेनी चाहिए। द्रोणाचार्य का निर्णय उनके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन ये भी कि एक ऐसी परिस्थिति में लिया गया कदम था जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी को अपनी शिक्षा का अधिकार केवल जाति या वर्ग के आधार पर दिया जाना चाहिए? द्रोणाचार्य के इस निर्णय ने शिष्य के सम्मान और गुरु के अधिकार के बीच के संतुलन को चुनौती दी। एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा दिखाकर उस समय के सामाजिक ढांचे के खिलाफ जाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। यही उसकी असली महानता थी। उसका अंगूठा देने का निर्णय केवल एक शिष्य का समर्पण नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था
जब तक हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, तब तक हमें किसी भी चुनौती का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं होती है। यह पूरा घटनाक्रम ये भी बताता है कि हमारे जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हमें अपने विश्वास और मार्ग पर दृढ़ रहकर उन्हें पार करना होता है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की ये कथा हमारे जीवन के लिए गहरी प्रेरणा देती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमारी मेहनत और निष्ठा सच्ची है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। एकलव्य ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति से नहीं आती, बल्कि हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा और समर्पण से उसे प्राप्त करना होता है। आज भी जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो हमें एकलव्य की तरह कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने जिस समर्पण, कड़ी मेहनत और निष्ठा से अपने लक्ष्य को हासिल किया, वो वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। और आचार्य द्रोणाचार्य का निर्णय भी हमें ये सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों में पूरी समझ और विवेक से काम लेना चाहिए। तो इस प्रकार एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा हमें जीवन के गहरे सिद्धांतों और रिश्तों के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी।